अस्सलाम वालेकुम। अगर ये 5 एआई टूल्स का तुम्हें नहीं पता तो तुम आज की ज़माने में बहुत ही पीछे रह चुके हो, क्योंकि ये 5 एआई टूल्स तुम्हारी ज़िंदगी को आसान कर देंगे। अगर तुम स्टूडेंट हो या कोई भी हो तो तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। सोचो, तुम्हारे पास 200 पेज की एक पीडीएफ फाइल है और तुम्हें रात को वो पढ़नी है और कल तुम्हारा एग्ज़ाम्स हो। तुम क्या करोगे? तुम वो पूरी रात भी लगाओगे ना, तब भी वो 200 पेजेस की पीडीएफ ख़त्म नहीं होगी। तो मैं तुम्हारे लिए एक टूल लेके आ गया हूँ जो तुम्हारे 200 पेजेस की पीडीएफ को 15 मिनट की समरी बना के देगा। इस टूल का नाम है हमारे पास नोटबुक एलएम। मैं यहाँ पे गूगल पे आ जाऊँगा और नोटबुक एलएम सर्च कर दूँगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नोटबुक एलएम को क्लिक करूँगा। ये हमारा पहला टूल है। इस टूल पे मैं आपको बताऊँगा कि भाई करना क्या है, ठीक है। अब ट्राई बुक एलएम, अगर आप नए हो तो यहाँ पे ट्राई बुक एलएम पे क्लिक करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो मैंने यहाँ पे टूल ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। मैंने पेडागोजीज़ के नोट भी डाले हुए हैं, हाइलाइटेशन ये सारा डाला हुआ है, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे अपनी पीडीएफ या कोई भी, अगर आप तुम्हारे पास पीडीएफ है, तुम्हारे पास एक्सेल की कोई शीट है, मतलब कोई भी एक्सेल की या एमएस ऑफिस की कोई शीट हो या कुछ भी हो, कोई भी तुम्हारे तस्वीर हो या कोई भी तुम्हारे नोट्स हो, कुछ भी हो, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे देखो अपलोड फाइल पे लिखा हुआ है। अब तुम चाहो तो तुम वेबसाइट से भी निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास यूट्यूब पे कोई, मतलब मैम ने अगर तुम्हें कोई लिंक भेजा हुआ है तो तुम अपनी मैम के थ्रू वो जो लिंक है यहाँ पे अपलोड वेबसाइट पे कर सकते हो, यहाँ पे अपलोड फाइल कर सकते हो। गूगल ड्राइव में अगर तुम्हारे पास कोई फाइल पड़ी हुई है वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें एक डेमो दूंगा। मैंने तुम्हें बताया था पीडीएफ का, तो चलो पीडीएफ का दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड फाइल पे क्लिक करके यहाँ से मैं अपनी कोई भी एक पीडीएफ डाल देता हूँ। अब पूरी पीडीएफ तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, इतना तो मैं होशियार हूँ ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा। पीडीएफ डाली। अब मैं से पूछूंगा राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस होल पीडीएफ, एक्सप्लेन ईच टॉपिक इन अ सिंपल वे। अब यहाँ पे मैंने लिखा राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस होल पीडीएफ, एक्सप्लेन ईच टॉपिक इन अ सिंपल वे। अब मुझे इसने क्या किया, मैंने इसको पीडीएफ दिया। अब ये मुझे सारे जो पीडीएफ में जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो मुझे कवर करके शॉर्ट समरी बना के दे देगा। है ना मज़े की बात। तो ये टूल तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो सकता है, बस तुम्हें चलाना आना चाहिए। तो देखो दिखाता हूँ। देखो ये सारे जो टॉपिक्स थे, इसमें सारी टॉपिक्स जो इसमें मेंशन थी पीडीएफ में, ये इसने सारे मुझे बता दिए और समरी बना के दे दी। तो अब नंबर 2 पे टूल पे आएंगे। अच्छा, नंबर 2 पे जो टूल है हमारे पास, उसका नाम है ग्रामरली। ग्रामरली एआई, ठीक है। ये वो टूल है जो आपकी जो ग्रामर की करेक्शंस है उसको ठीक करता है। जैसे कि अगर आपकी कोई ग्रामर में मिस्टेक हो जाती है उसको ठीक करता है। इसको कैसे यूज़ करते हैं आइए सीखते हैं। ये आपके नोट्स, पीडीएफ या किसी भी शेयर, अगर आप कोई चीज़ शेयर करते हैं उसके बाद आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कि अगर अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये आपको वो मिस्टेक्स बताएगा जहाँ जहाँ आपने मिस्टेक्स की होगी, आपको वो मिस्टेक ढूंढ के निकाल के देगा। मैं इसको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रामरली एआई राइटिंग असिस्टेंट डाउनलोड किया है। इसके बाद मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे ओपन करने के बाद इसमें कुछ सेटिंग्स होगी, ये आपको पूछेगा, ये कहेगा कि ग्रामरली राइटिंग असिस्टेंट, और ये जो दोनों हैं इसको आपने ओपन कर देना है। यहाँ पे मैं ओपन सेटिंग में आके एग्री पे क्लिक करूँगा। जैसे ही एग्री पे क्लिक करूँगा उसके बाद देखें उसने क्या बोला था कि आपने इसको अलाउ करना है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही मैं इसको ग्रामरली को ओपन करूँगा, इसमें ओपन सेटिंग में आपसे पूछ रहा है कि एक्सेप्ट, ये कुछ परमिशन होगी ये आपको देनी होगी। इसको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड सेव पे आएंगे। डाउनलोड सेव पे आने के बाद यहाँ पे देखें ये ऑफ लगा हुआ है, ग्रामरली राइटिंग असिस्टेंट ऑफ लगा हुआ है। इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इन दोनों को ऑन कर देना है, अलाउ कर देना है। और यहाँ पे उसके बाद कंटिन्यू विद गूगल करके अपना कोई भी जो अकाउंट है वो लगा देना है। जैसे कि जीमेल का कोई भी अगर आपके पास अकाउंट है वो उसमें आप ऐड कर देंगे। जैसे कि मेरे पास ये जीमेल का अकाउंट पड़े हुए हैं, मैं इसको एक अकाउंट को क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे इसको ये ले लेगा, ठीक है, साइन इन हो जाएगा। अब इसके बाद एक और सेटिंग थी इसकी, वो भी हमें ओपन करनी है। अच्छा, अब इसका मैं यूज़ करने का तरीका बताता हूँ कि ये कैसे यूज़ होगा। हम चैट जीपीटी पे ही यूज़ करके देखते हैं इसको। चैट जीपीटी पे आ जाऊँगा मैं। चैट जीपीटी पे आने के बाद मैं यहाँ पे अपनी ग्रामर को चेक करने के लिए ट्राई करूँगा कि मेरी ग्रामर सही है नहीं है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जैसे ही आप ग्रामर की सेटिंग ऑन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको
एक मतलब अपनी अंग्रेज़ी चेक करने के लिए ट्राई करता हूँ। हाउ टू चेक माई फ़ोन इफ़ इट्स वर्क और नॉट, राइट एंड पैराग्राफ। ये आपको जस्ट बताने के लिए दे रहा हूँ, बताने के लिए समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ मतलब गलतियाँ करूँगा ग्रामर की, वो मुझे करेक्ट करने के लिए बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे मुझे करेक्ट आर्टिकल यूसेज कह रहा है कि भाई आपने यहाँ पे आर्टिकल गलत किया हुआ है। जब भी हम राइट एन के साथ भी मतलब कोई भी आर्टिकल यूज़ करते हैं तो उसके बाद ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे एक और गलती की है, वो भी मुझे बता रहा है रॉन्ग वर्ब फॉर्म। यहाँ पे रॉन्ग वर्ब कौन सा है, वर्क की जगह पे वर्किंग लगेगा, ठीक है। ये अच्छा, मैंने फ़ोन की स्पेलिंग गलत लिखी, इसने मुझे फ़ोन की स्पेलिंग भी करेक्ट करके दी है। ये एक ऐसा टूल है जो कि आपकी ग्रामर को से अच्छा करेगा और ग्रामर आपकी मतलब हाई लेवल तक जाएगी। अगर आप इस टूल को यूज़ करते हैं तो आप इससे अपनी जो है ना ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन के लिए भी आपके लिए बेस्ट टूल है ये। और ये आपकी जो है ना, अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टूल यूज़ साबित होगा, क्योंकि आप इससे कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं, अपने नोट्स भी लिखवा सकते हैं, अपने नोट्स भी लिख सकते हैं, अपनी इंग्लिश भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये टूल आपके लिए उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट टूल पे आएंगे हम। अब जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है परप्लेक्सिटी एआई। परप्लेक्सिटी एआई, यहाँ पे आ जाऊँगा मैं। परप्लेक्सिटी एआई वो क्या है? परप्लेक्सिटी एआई जो है एक सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल है ना एक सर्च इंजन, वैसे ही परप्लेक्सिटी एआई एक सर्च इंजन है। इसको गूगल से लिंक किया गया है। सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊँ तो चैट जीपीटी का और गूगल का ये कॉम्बिनेशन ही समझो उसको। मतलब चैट जीपीटी और गूगल दोनों मिला के इसको इसको इस टूल को बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अगर सवाल पूछो और ये सिर्फ आपको लिंक्स नहीं देता बल्कि इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ढूंढ के सीधा जवाब भी देता है। साथ में आपको सोर्सेज वेबसाइट भी दिखाता है कि भाई यहाँ से मैंने इसकी नॉलेज निकाली है, ये सोर्सेज वेबसाइट है, यहाँ से मैंने इसकी डेटा निकाली है। अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए नीचे नीचे आऊँगा। परप्लेक्सिटी एआई के टूल के लिए यहाँ पे मैंने ये जो देखे ना वेबसाइट परप्लेक्सिटी एआई, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, ये फ्री वर्जन, इसका एक फ्री वर्जन है, मैं यहाँ पे फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अब इसको खरीदना और फिर उसके बाद उससे इन्फॉर्मेशन लेना, तो आप यहाँ पे जैसे ही आप इसको मतलब पेमेंट करेंगे तो आपको ये ना डीप रिसर्च और ये सारा अनलॉक हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्री के लिए यूज़ करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये टूल यूज़ किया है। अच्छा, परप्लेक्सिटी एआई पे अगर मैं लिखूँ, अच्छा अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान में सोलर पैनल्स का बेस्ट ब्रांड कौन सा है? अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे मतलब कौन से हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये बहुत सारी वेबसाइट से डेटा निकाल के मुझे दे देगा। बहुत सारी वेबसाइट से, गूगल से, यहाँ पे जहाँ पे भी बहुत सारी वेबसाइट होंगी उसका सारा डेटा मुझे निकाल के देगा और साथ में आपको इसके साथ ही साथ आपको सोर्सेज फाइल भी देगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसने मुझे ये डेटा दे दी है सारा कि भाई पाकिस्तान में 2026 में लूँगी सोलर, ये इसने मुझे सारा डेटा दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स इसने, अब मैं दिखाता हूँ कि इसने सोर्सेज कहाँ से लिए, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये सोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, ये आपने देखें, ये सोलर बाज़ार से, जो जस्ट डायल से, सोलर बाज़ार से, जस्ट डायल से और एपिक सोलर से, ये वो वेबसाइट है जहाँ से यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। इसने क्या किया है, इसने वहाँ से डेटा निकाल के मुझे सारा डेटा इसने दे दिया है। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये गूगल का सर्च इंजन है। जैसे कि चैट जीपीटी हमें नहीं देता कि भाई सोर्सेज वेबसाइट से जाके डेटा निकाल के देता है, वैसे सिंपल है ये भी। परप्लेक्सिटी एआई भी हमें डेटा मतलब जहाँ जिस जगह पे वेबसाइट पे डेटा पड़ा होता है वो सारा डेटा हमें निकाल के दे देगा। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो डिफरेंट वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, शॉर्ट और अंडरस्टैंडेबल आंसर बनाएगा, नीचे सोर्स वेबसाइट भी देगा। मैंने अब ये इसकी 3 खासियतें हैं, ठीक है। इसकी 3 खासियतें। अब इसके बाद ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। आप आपसे सवाल पूछते हो, ये आपका इंटरनेट से रिलेवेंट वेबसाइट से जाके डेटा निकाल के जवाब देगा, इन्फॉर्मेशन और एनालाइज कंपेयर करता है, भाई ये इन्फॉर्मेशन है इसको एनालाइज करता है, ये समराइज आंसर बना के सोर्स के साथ आप उसको वेबसाइट की, जैसे सोर्स मतलब वेबसाइट की सोर्सेज के साथ आपको जवाब देगा। अच्छा, इसको प्रोफेशनल यूज़ के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये रिसर्च के लिए अच्छा है। यूट्यूब स्क्रिप्ट आइडियाज़ अगर आपने निकालने हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा यूट्यूब पे, तो आप इसको टॉपिक लिख के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग के लिए अच्छा है, अगर आप कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं तो ये कंटेंट राइटिंग के लिए अच्छा है। बिजनेस रिसर्च के लिए भी ये बहुत ही आला किस्म का टूल है। अच्छा, मार्केट ट्रेंड्स के लिए, जैसे अगर आप यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट्स में चल क्या रहा है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। परप्लेक्सिटी एआई एक स्मार्ट इंसाइट इंजन टूल है जो कि इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ढूंढ के मल्टीपल वेबसाइट को एनालाइज करता है और लिंक्स देने के बजाय डायरेक्ट आंसर से सोर्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर 3 पे है वो उसका नाम है क्लाउड एआई। क्लाउड एआई चैट जीपीटी से मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर
तरीका एक्सप्लेन करने का तरीका इसका जो है वो बहुत ही आला किस्म का है। तो इसको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। आपने क्लाउड एआई पे यहाँ पे कोई मतलब अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ब्राउज़र पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ब्राउज़र के लिए भी ये है। अब मैं यहाँ पे मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लाउड एआई पे आ जाना है। क्लाउड एआई पे आने के बाद ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको इसको एक प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पे मैं आके इसको चैट करूँगा, ठीक है। अब न्यू चैट पे आ जाना है। इसको न्यू चैट पे जैसे ही आएंगे आप इसको बताओ कि भाई आप अगर आपके पास कोई टॉपिक है, फर्स्ट करें कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई टॉपिक भी मतलब दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो आप उसको कोई भी एक मतलब टॉपिक का नाम पहले टॉपिक लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ, व्हाट साइंस, व्हाट इज साइंस एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ साइंस। अच्छा, अब मैंने ये तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे करेक्ट। मैं इससे आला तरीके की मन अच्छे तरीके से जो है ना, मतलब कैसे मतलब मैं इससे आला तरीके की मन मतलब एक्सप्लेनेशन ले सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मैं 10 साल में 10 साल का बच्चा हूँ, मुझे उस हिसाब से समझाओ। अब जैसे ही मैंने इसको बताया कि भाई व्हाट इज साइंस, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑफ साइंस, मुझे मैं 10 साल का बच्चा हूँ, मुझे उस हिसाब से समझाओ। अगर आप उसको बताएं कि आप अगर आपको बहुत ही ईजी वे में बहुत ही डीपली जाना है, बहुत ही डीपली समझाना है, तो आप उसको बताएंगे भाई मैं छोटा बच्चा हूँ या मैं ये हूँ ये हूँ, तो आप ये आपको बहुत ही अच्छे किस्म से मतलब समझाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको पूछा है भाई साइंस क्या है, अब ये मुझे बता रहा है साइंस मतलब है सवाल पूछना और जवाब ढूंढना। ये इसने मुझे सिंपल जवाब दे दिया, ठीक है ना। इसने ना कोई रॉकेट साइंस लगाई चैट जीपीटी की तरफ से, जैसे कि चैट जीपीटी इसमें गन डालता है भाई ये इसने मुझे रॉकेट साइंस कोई नहीं दी। इसने मुझे इजी वे सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है ना। साइंस मतलब है सवाल पूछना और जवाब ढूंढना। सोचो जब बारिश होती है ना, तुम पूछते हो ये, अच्छा ये आपको एक मतलब एग्जाम्पल भी देता है, ये आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताता है कि भाई साइंस कैसे यूज़ होती है। ये कह रहा है कि जो सोचो जब बारिश होती है इतना, तो तुम्हें ये मतलब ये आपको फंडामेंटल्स भी देता है, ये आपको एक्सप्लेनेशन भी देता है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट भी देता है, उसके बाद साथ आपको एग्जाम्पल्स भी उसकी प्रोवाइड करता है। तो ये जो क्लाउड एआई है ये ज़्यादातर कंटेंट क्रिएशन के लिए भी यूज़ होता है। मैं खुद एज बाजार इसको यूज़ करता हूँ। मैं पहले चैट जीपीटी यूज़ करता था, लेकिन मैंने उसको छोड़ के क्लाउड एआई को इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये चैट जीपीटी से 2 गुना बेहतर है। और बेहतर इसलिए है क्योंकि इसकी जो नॉलेज है, इसकी जो मतलब समझाने का जो तरीका है, वो चैट जीपीटी से 10 गुना आगे है। तो ये टूल है। अब मैं नेक्स्ट टूल पे आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब जिस टूल की बात कर रहे हैं उस टूल का नाम है गूगल जिमिनाई। बेसिकली गूगल जिमिनाई कौन सा टूल है? गूगल जिमिनाई आपके लिए, जैसे कि आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो, रिसर्च करते हो, तो आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन ये वो टूल है जो कि आपको खुद से रिसर्च करके देगा। आप जो भी टॉपिक लिखोगे, स्टूडेंट्स जो भी आप टॉपिक लिखोगे वो आपको उससे रिलेटेड सर्च करके देगा। और इसमें एक खास बात ये भी है कि जैसे कि आप इसमें तस्वीरें भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई मतलब पेड वर्जन नहीं है, लेकिन हाँ अगर पेड वर्जन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पेड वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन मैं फ्री चलाता हूँ, तो फ्री के लिए ये टूल कैसे काम करता है आइए बताता हूँ। इसको आप किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, किस तरह से अपने टॉपिक्स को निकाल सकते हैं, तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आऊंगा अपनी विंडो की स्क्रीन पे, तो मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि किस तरह वर्क करता है। अच्छा तो गाइस अब मैं अपनी विंडो की स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि लाइव डेमो दूंगा कि किस तरह वर्क करता है। तो आपको यूज करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके गूगल जिमिनाई लिखेंगे और ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है इसको ओपन कर देंगे, जिमिनाई.google.com, ठीक है। ये गूगल की तरफ से लिंक्ड है। ये गूगल की तरफ से वेबसाइट है, मतलब गूगल की तरफ से एक टूल है एआई, जिसको टॉपिक रिसर्च करनी हो या कोई भी मतलब चीजें निकालनी हो, तस्वीरें बनानी हो या कोई भी टॉपिक। इसमें एक खास बात ये भी है कि ये वीडियो भी बनाता है, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि इससे वीडियो भी हम किस तरह बना सकते हैं, तस्वीरें भी किस तरह बना सकते हैं और इससे अर्न कैसे कर सकते हैं। ये सब आज के लिए आपको एक्सप्लेनेशन का टूल है, ठीक है। तो अच्छा, इसको यूज करने के लिए ये लिखा हुआ है आज जीना है, ठीक है। इसमें आप तस्वीरें भी बना सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं, टॉपिक भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर देखें मैं कोई टॉपिक रिसर्च करता हूँ, जैसे आप स्टूडेंट है, आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे मैंने सर्च किया। ये क्या करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा वो रिसर्च करके मुझे देगा। जब आप गूगल पे जाते हैं तो गूगल क्या करता है, आपको उस टॉपिक की समरी तो देता है, लेकिन आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा डीपली अगर आपको जाना है तो खुद से रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन ये टूल क्या करेगा, ये टूल एनालाइज करके खुद से डीपली रिसर्च करके आपको उस टॉपिक की आइडियाज निकाल के देगा कि भाई ये टॉपिक की समरी है, ठीक है। अब इसने मुझे टॉपिक तो दिया है, लेकिन इसमें साथ में मैंने आपको क्या बताया था कि ये तस्वीरें भी बना के देता है। ये इसमें तस्वीरें भी इसमें बना के दी है, मुझे इसमें तस्वीरें भी दी हैं और टॉपिक के साथ लिंक भी किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इससे अगर मैं तस्वीरें मांगू ना, अगर मैं पूछूं कि भाई मुझे एग्जाम्पल दो, मतलब एग्जाम्पल तो तस्वीरों से रिलेटेड कि भाई गूगल थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या है। एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन पिक्चर्स फॉर्म।
अच्छा, अब मैंने इसको बताया कि भाई मुझे पिक्चर्स की फॉर्म में तुम बताओ कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या है। एग्जाम्स मुझे निकाल के देगा, ये जो भी एग्जाम्स होंगे वो पिक्चर्स की फॉर्म में मुझे निकाल के देगा। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। अब इसने मुझे समरी, अच्छा इसने मुझे समरी तो दी, समरी के साथ मुझे देखें ये एक तस्वीर भी बना के दी है इसने। ये वो तस्वीर है जो कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे इम्प्लीमेंट होती है। अच्छा, इससे ज्यादा भी आप तस्वीर निकाल सकते हो। आप ज्यादा टॉपिक की रिसर्च करोगे, ज्यादा डीपली जाओगे, तो अगर आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसकी तस्वीरें भी निकलवा सकते हो। तो ये टूल आपके लिए अच्छा होगा अगर आप इसको यूज करते हैं स्टूडेंट है। अच्छा, इसके लिए एक और अगर आप अर्न करना चाहते हैं इससे, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो किस तरह अर्न करते हैं। तो कमेंट में काइंडली यस लिखिएगा, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं मेरी वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।